तो प्री मैच्योरिटी के बहुत कारण रहते हैं। नॉर्मली अबाउट 10 से 15% बच्चे प्री टर्म होते हैं, जिसमें से अबाउट 3 से 5% बच्चे बहुत प्री टर्म होते हैं, मतलब 1.5 किलो से कम के बच्चे हो जाते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं। कई बार जो माँ की IVF प्रेगनेंसीज आजकल बहुत होती हैं, उनमें प्री मैच्योरिटी की चांसेस ज़्यादा होती हैं। कई बार बच्चेदानी ही बच्चे की माँ की जो है ना वो डिवाइडेड होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लेसेंटा की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार जो मेम्ब्रेन, बैक ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो बच्चे को अंदर रोके रखता है, वो लीक हो जाता है, उसमें पानी कम हो जाता है, तो उन बच्चों की डिलीवरी जल्दी हो जाती है। कई बार अंदर जब दर्द शुरू हो जाते हैं माँ को 7 महीने 6.5 महीने पे, स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म लेबर कहते हैं इसको, और वो दर्द शुरू होते ही बच्चा अंदर रुक नहीं पा रहा होता और फिर वो उसको भारी आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को सिजेरियन से डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि और सच ये बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं और एक उनको बर्थ का जो लेबर का स्ट्रेस है और नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है। ये बच्चे जो हैं बहुत हाई रिस्क होते हैं और इनको एक अच्छे NICU केयर की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इसमें से 50% ज़्यादा तो बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जो 1.5 किलो से कम के बच्चे होते हैं, जो अति प्रीमेच्योर बच्चे इसे कहते हैं। और इन बच्चों में संक्रमण का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, सेप्टिसीमिया। इन बच्चों में शुगर कम होने का, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इन बच्चों में लंग में ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। यही बच्चों में HMD, जो लंग्स की इमेच्योर लंग जिसे कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और एक दवा आई है सर्फेक्टेंट, वो सर्फेक्टेंट इन बच्चों को देना पड़ता है, जिससे कि लंग्स वापस से फैलें और इम्प्रूव हो। सो प्रीमेच्योर बच्चों की केयर जो है बिल्कुल अलग एक केयर रहती है, और इनमें बहुत अच्छी NICU के अंदर ये केयर अच्छी रहती है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमेच्योर बच्चों को बचा पा रहे हैं। हमें पता है कि आजकल प्रेगनेंसी होना ही एक प्रॉब्लम हो गई है, चाहे उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके अंदर जाएंगे अभी। लेकिन जो ये लो फर्टिलिटी रेट जिन मदर्स में रहता है, उनके अंदर 25 हफ्ते पे 26 हफ्ते पे अगर कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है, तो उन बच्चों को भी बचाने का बहुत वो रहता है, क्योंकि उनका रहता है कि सर हमने 3 बार IVF कराया, 3 बार फेल हुआ, और अब ये चौथे IVF में ही ये बच्चा इतने हफ्ते पे होके हुआ है। कई बार जुड़वा बच्चे रहते हैं, जुड़वा भी और जल्दी होने का चांस रहता है। तो ये जो 25, 26, 27 हफ्ते के बच्चे रहते हैं, इनमें चांसेस बचने की अगर हम देखें तो 10 से 20% तक कुल रह जाते हैं। बट जिसकी 10 से 20% भी है, वो भी पेरेंट्स चाहते हैं डॉक्टर साहब अगर कम भी चांस है, हम एक बार कोशिश करके देखना चाहते हैं, क्योंकि अगली बार हो सकता है ये भी पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो इन बच्चों को जैसे एक ये भी है, तो ये बहुत मैडम थोड़ा निशा वाले यहाँ तो ये भी 29 वीक्स पे ये भी डिलीवर हो गए थे। अब जो है ये घर पे हैं बेबी और धीमे धीमे बेहतर हो रहे हैं। इस तरह से अभी एक और ट्विंस हैं, डॉक्टर फैमिली से ही हैं, वो 27 हफ्ते पे ही हो गए थे। उनके बेबीज को काफ़ी लंबा नर्सरी के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ी वो। तो आज की जो मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट है, वो उन फैमिलीज़ में हम वो बच्चे को बचा के ट्रीटमेंट करके दे पा रहे हैं, जो शायद कुछ साल पहले या और कहीं पॉसिबल नहीं था। हफ्ते से पहले अगर बच्चा हो जाए, ठीक है, 8.5 पौने 9 महीने से, तो उसको प्री मैच्योरिटी कहते हैं। और कई बार हमें लगता है कि 8 महीने हो गए, पूरा टाइम हो गया, नहीं, 8 महीने 34 हफ्ते होते हैं। टर्म बच्चा होता है 37 हफ्ते के बाद से, तो वो ऑलमोस्ट 9 महीने पूरे होने के बाद ही टर्म बच्चा होता है। अगर 9 महीने पूरे होने में कम समय रह गया है, तो इसका मतलब बच्चा प्री मैच्योर है। और एक वर्ड होता है लो बर्थ वेट, 2.5 किलो से कम। तो जो अगर 37 हफ्ते से कम का बच्चा है और अगर 2.5 किलो से कम का बच्चा है, इनमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। इनको प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटीनेटल चेकअप रेगुलर बेसिस पे हो, ठीक है, इससे कि माँ में अगर हाइपरटेंशन है तो पता चले, उसका इलाज हो। माँ को अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, उसका इलाज हो। माँ को अगर पानी कम हो रहा है बच्चेदानी में, ओलिगोहाइड्रोनोज जिसे कहते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें करनी है। फिर राइट एज ऑफ प्रेगनेंसी रहे, ठीक है, बहुत जो यंग मदर्स होती हैं उनमें प्री मैच्योरिटी की रिस्क रहती है। जो ट्विन या ट्रिपलेट हैं, एक से ज़्यादा अगर बच्चे हैं पेट में, तो उनमें प्री मैच्योरिटी की रिस्क ज़्यादा रहती है। सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। प्री मैच्योर अगर होने जा रहा है तो एक इंजेक्शन होता है डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड का। अगर हम वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं तो बच्चे के फेफड़े बेहतर होते हैं, बच्चे की आंतें बेहतर होती हैं, और इन बच्चों में प्री मैच्योर पैदा होने पर भी इनके बचने की गुंजाइश आम और बच्चे इसको इंजेक्शन नहीं लगा उससे ऑलमोस्ट 25% तक ज़्यादा होती है। तो माओ को ये इंजेक्शन लगता है
और बहुत महंगा इंजेक्शन नहीं है, बहुत सस्ता इंजेक्शन रहता है, लेकिन इससे बच्चे के फेफड़ों में, उसकी आंतों में, उसके ब्रेन में, सब में सुधार आता है। सर अगर हम बात करें न्यूटिम हॉस्पिटल की, तो यहाँ अब तक प्री मैच्योरिटी वाले कितने केस आ चुके होंगे, कितनों को आप ठीक कर चुके हैं? मेरे हिसाब से 1000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं प्री मैच्योर हम करके यहाँ से भेज चुके होंगे, और 200-300 से ज़्यादा हम 1000 ग्राम से कम के बच्चे ठीक करके, मतलब 500 प्लस तो ये 1000 से कम ही होंगे, 500 प्लस। तो ये हम लोग का सेंटर बेसिकली सबसे वेल नोन इस तरह के प्रीमेच्योर बच्चों को ही नहीं, और यहाँ बहुत से आरजू वाले हैं, नहीं है वो नहीं है, उनका भी तो भी 25 हफ्ते का था। हमें भी शुरू में लगा कि भाई इसका बचने की चांस बहुत कम है, बट पेरेंट्स को था कि डॉक्टर साहब बिल्कुल जब अगर हार्ट बीट ही बंद हो या कुछ है मैं तभी लेके जाऊंगा, बाकी आप इलाज करते हो। अब वो आज 2 महीने वेंटिलेटर पे रह के अब हटाए वेंटिलेटर से, मेरा से भी हट गया। अगला सवाल यही है कि क्या सलाह देना चाहेंगे कि प्री मैच्योर इस तरीके की जो है इसमें देखो, क्योंकि ये एक लंबा इलाज है, इसके लिए बड़ी पेशेंस चाहिए, ठीक है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं तो भाई इसमें एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, जिनको बहुत लंबा समय चलता है उनकी हर तरीके से हेल्प हॉस्पिटल अपने आप करता है, ठीक है। लेकिन भाई अगर हम पे बिल्कुल ही हम फाइनेंशियली बहुत ठीक है तो फिर हम उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भेजते हैं, वहाँ भी अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहता है कि पेशेंस रखना और ये विश्वास रखना कि अच्छा हाँ कि आज मेरा बच्चा सिक है, और इसको देखो आउटकम किसी के हाथ में नहीं रहता, ये गीता में लिखा हुआ है कि आप कर्म करो और फल की चिंता ना करो। हम भी उसी सिद्धांत के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं कि आप अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो करते चले जाएं, क्योंकि वो बच्चा किस तरह की जेनेटिक्स के साथ डेवलप हुआ है, कितनी उसकी इम्यून प्रोफाइल किस तरह का है, ये इसका कोई टेस्ट नहीं है जिसे हम बता सकते हैं कि अच्छा ये वाले बच्चे में आप इसका इलाज करो तो बच जाएगा, इसका मत करो ये क्योंकि नहीं बचने का, ठीक है। तो ये एक विधा है जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स को भी यही विचलित करती है, क्योंकि हर कोई आदमी जानना चाहता है कि अच्छा मैं इलाज तो करा लूँ लेकिन डॉक्टर बचना चाहिए। अब ये डॉक्टर कोई नहीं कह सकता कि हाँ आप इलाज कराओ, मैं 100% देखूंगा कि ये ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट्स को थोड़ा सा एक विश्वास कि अच्छा हाँ मेजोरिटी बच्चे अगर बचे हैं, बताए कि भाई इतने बच रहे हैं हमारा भी होना चाहिए, यही उसके इलाज है। एक सर बहुत शॉर्ट में, ये जो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बच्चे यहाँ पे भी मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स, इनके बारे में देखो हम ये सब ये मदर्स हैं, इनको तो मैं वॉरियर्स कहूँगा, जैसे है ना कि लड़ाई जो डॉक्टर लड़ते हैं शायद मदर है, ये रोज यहाँ पे आना, ठीक है। अभी कुछ महीने पहले तो इनकी डिलीवरी हुई है, और उस डिलीवरी के ऊपर से आके हम सब जानते हैं कि उसके बाद 2-3 महीने तक कितना मुश्किल रहता है। सर ये ट्विंस, इनका कितना था वेट प्री मैच्योरिटी? और ये सर दोनों 27 हफ्ते पे हो गए थे ये बच्चे, ठीक है, और अबाउट 1 किलो के अराउंड इनका वेट था। और अब जो है ये इनको काफी प्रॉब्लम थी, लंग्स इमेच्योर थे, वेंटिलेटर पे रहे, सेप्टिसीमिया था, वो कई बार प्लेटलेट चढ़ाने पड़े इनको, इतने छोटे बच्चे इतनी बार इनको प्लेटलेट चढ़ाने पड़े दोनों बच्चों को, बहुत हाई एंड एंटीबायोटिक चली नहीं ब्रदर जी। सर ये बेबी मुस्कान है, ये कुल 600 ग्राम के थे, 6 महीने पे पैदा हुए थे, और 3.25 महीना NICU के अंदर रह के अब घर पे कितने टाइम, 1 महीना हो गया घर पे आपको, अब 1 महीने से घर पे है और अच्छा कर रहा है बेबी, और 2 किलो के अराउंड अप हो गया, बेबी पहुँचने लग गया। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे बुला रखा है ताकि लोगों पे ये मैसेज जाए कि भाई अगर आप बच्चे को, अपने प्रीमेच्योर बच्चे को बचाना चाहते हैं तो अभी आज की तारीख में ये पॉसिबल है इतने प्रीमेच्योर बच्चों को बचा पाए।